आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान इस वजह से नहीं कि मेरे पे जॉब नहीं है, जॉब है बहुत अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब मुझे भरोसा भी है, होगी भी नहीं, तो उसके लिए मैं परेशान भी नहीं होता। परेशान मैं इस बात से हूँ कि मैंने बीटेक करी है और फिर मुझे आज किसी ने बताया कि बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तब मुझे याद है मैंने टेक्नोलॉजी का तो कुछ काम ही नहीं करा, मतलब पूरे 4 साल बिना टेक्नोलॉजी के निकाल दिए, कुछ नहीं करा यार। तो जब मैं अपने बीटेक कर रहा था तब मैंने अपने टीचर को बोला था कि सर हम करते क्या हैं, हमें आप जो पढ़ाते हो हम एक पेपर में लिखते हैं और आपको सबमिट कर देते हैं, आप हमें 5 मार्क्स दे देते हो और ऐसे 80% मार्क्स आ जाएंगे, 20% का एक्सटर्नल होता है, तो मैं तो ऐसे टॉप भी कर लूँगा। पर मैं सीखा क्या एक्चुअल में? तो वो मुझे बोलते थे कि तुम कुछ तो सीख रहे हो ना, कम से कम कॉपी पेस्ट करना तो सीख रहे हो, तो यही तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। तो मैं कहता था कॉपी पेस्ट करना क्या आगे बढ़ाएगा सर? वो कहते थे नहीं नहीं यही बढ़ाएगा, और ये बात सच निकली। तो ये मेरी पोइट्री की किताब है जिसमें मैंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी। तो उसमें लिखा है, एक रेस लिखा है। अच्छा मैं इधर आपको रेस बताता हूँ, रेस क्या है। रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब करते आ रहे हैं और जो हम करेंगे और जो हमारे आने वाले भी करेंगे, मतलब एक सेम थिंग, एक रेगुलर पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हमें 12 करनी है, फिर जॉब लेनी है, ये सब चीज़ें। तो मतलब ऐसा नहीं सोचते कि हमें वर्ल्ड टूर करना है, या हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें सारे एडवेंचर स्पोर्ट या कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए बेटर हो, मतलब हम बस वही जो हमारे अंदर फीड हो गया हम वो सब करते आ रहे हैं ना। तो उस पर लिखा था कि मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा हूँ जिसे मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझसे बेहतर थे बहुत करके चले गए। मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा हूँ जिसको मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगा, बस दुनिया को अपने होने का एहसास दिला रहा हूँ, चाहे भले मैं खुद से नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं बस दौड़ता चला जा रहा हूँ, क्योंकि दौड़ने के लिए तो जन्म लिया है हमने। कोई हमें ये क्यों नहीं बताता कि हारने के बाद ही तो जीत का असली मजा आता है। हम हारने में इतने निराश और जीतने में लोगों के लिए आस क्यों हो जाते हैं। चलो इस बार हार जीत को अपना साथी बनाते हैं, एक नए रास्ते में दौड़ लगाते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें सिर्फ मैं हूं। इस दौड़ में हार जीत का पहलू ही खत्म हो जाता है। चलो इस बार कुछ नया सीख के आते हैं, क्योंकि हार जीत के चक्कर में वो पड़ते हैं जो दुनिया के डर से डर जाते हैं। जो जिंदगी जीते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जो जिंदगी जीते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो ये लिखा था, बड़े ही मतलब सोचा था, लिखा था कि मज़ा आ गया। अब तो ज़िंदगी जीनी, अपना रास्ता खुद बनाना, पर इट्स नॉट इजी, मतलब टफ होता है काफ़ी अपना रास्ता खुद बनाना, क्योंकि आपको वेल डिफाइंड पाथ नहीं है ना। आपको बता दिया किसी ने रास्ता कि ऐसे ऐसे चले जाओ तो आप जा सकते हो, पर अगर आपका वेल डिफाइंड पाथ नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है, पर बनता है। जैसे माजीदा माउंटेन देखो ना, क्या बनाया उसने ऐसा। तो फिर है ना, एक चीज़ और होती है, जब आप घर पे बैठते हो और आपके दिमाग में ख्वाब चल रहे होते हैं कि मैं ये कर लूँगा, इतना कर लूँगा, 4 घर होंगे, एक बड़ा सा घर होगा, 5 गाड़ी होंगी, मतलब कुछ भी आपके चलता रहता है, एक हवेली होगी, ये सब चीज़ें। पर जब आप रियलिटी पे स्ट्राइक करते हो तब लिखा था मैंने कि ख्वाबों के घर से, मेरा घर था उसमें मैं ख्वाब सोचता था, तो ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ, ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ, अपने बचपन के सपने को पीछे छोड़ के, अपने बचपन के सपने को पीछे छोड़ के जिम्मेदारी को पूरा करने राशन की दुकान आया हूँ, ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ। इधर राशन की दुकान का मतलब है डेली नीड्स, जो हमारे लिए ज़रूरत है, नेसेसिटी, नेसेसरी, वो सारी चीज़ें इधर दर्शा रहा हूँ। जब आप है ना हकीकत के बाजार आते हो, तब आपकी जॉब लगती है, तब आपकी सैलरी बहुत कम होती है, तब आप सोचते हो कि यार कितनी कम सैलरी है, क्या होगा इस सैलरी से है, और उस कम सैलरी से बहुत कम आप बचा पाते हो और फिर कुछ ऐसा कर लेते हो कि वो सारा आपका गवा देते हो। तब लिखा था कि 20,000 की सैलरी से 20,000 की सैलरी से 2,000 बचा के पिछले चौराहे पे 4,000 का चालान कटवा आया हूँ, ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ। तो अब जब आपकी सैलरी कम होती है तो आप है ना सोचते हो घर भी नहीं ले पाओगे, ऑल्दो आपकी सैलरी बहुत बढ़ने वाली है, इन फ्यूचर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, पर एट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट आप सोचते हो कि आप घर भी नहीं ले पाओगे। तब लिखा था कि आलीशान घर के सपने को राख होता देख, आलीशान घर के सपनों को राख होता देख, किराए के मकान को जीवन भर अपने नाम कर आया हूँ, ख्वाबों को यमुना में बहा के, ख्वाबों को यमुना में बहा के, पुरानी गाड़ी में तेल डलवा के राशन की दुकान आया हूँ, ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ।
घर में शादी में नया सूट सिलवाने की जगह अपने दोस्त से कोट मांग कर लाया हूँ। घर में शादी में नया सूट सिलवाने की जगह अपने दोस्त से नया कोट मांग कर लाया हूँ। पुराने जूते इस साल और चलाने का वादा खुद से कर आया हूँ। ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ। फ्लाइट के सपनों को दफन होता देख जर्नल के डिब्बे में सफ़र करके आया हूँ। ख्वाबों के घर से हकीकत के बाजार आया हूँ। तो ये बड़े दिनों बाद मैंने ये लास्ट वाली पोइट्री बड़े दिनों बाद मैंने लिखी थी। तो आई होप आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे भी मेरा ये चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।